आज हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहे होते हुए वो कौन कौन से अब इनकलाबी हमें कदम उठाने पड़ेंगे कि अपने मुल्क को इस दलदल से निकाले। ये जब से आए हैं तब से आप देख लें हर इकोनॉमिक इंडिकेटर नीचे जा रहा है। ये पाकिस्तान हम सब के हाथ से निकल जाएगा कि हम जा रहे हैं उधर जिधर श्रीलंका का मतलब ये कि लोगों ने सड़कों पे अब आ जाना है। वो ये जो रेलू कटे आए हुए हैं पीडीएम के, ये नहीं कर सकते। ये है वक्त एक्शन लेने का। मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात। 13 जमातों के रेलू कट्टों से हुकूमत चल रही है नामुएशियत। मुल्क श्रीलंका बनने के करीब है। मजबूत हुकूमत ही मुल्क को बहरानों से निकालेगी। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नताइज इंतहाई खतरनाक होंगे। इमरान खान का खवातीन कन्वेंशन से खिताब। कहा बीएपी को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। एमक्यूएम को मुत्तहिद और पंजाब में नून लीग को आगे लाने की कोशिशें की जा रही हैं। चाहते हैं राब्ते बहाल हो। हम कोई इदारों के खिलाफ तो नहीं है। जाहिर है कि हम वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन अभी को राब्ते कि सब लोगों को सूटी के जरिए ताकत के जरिए ठीक हो जाएगा। ये किसी वक्त भी बात हाथ से निकल जाएगी और फिर इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। जो मर्जी बना लें। अब तो वोट ही इमरान खान का है। इस हुकूमत में बस अब एक ही है कि बाहर से कुछ हमें चाइना से सऊदी अरब से कुछ दिन पैसे मिल जाए, कुछ दिन हम और गुजार लें। हमारा किसी से इख्तिलाफ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता बहाल करना चाहते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं नई सियासी जमात बनने से पीटीआई को फ़र्क नहीं पड़ेगा। पंजाब में नंबर्स पूरे हैं। 11 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हुक्मरान सऊदी अरब और चीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। महंगाई की शरह 31% तक पहुँच चुकी है। पंजाब असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। वजीर आला पंजाब का ऐवान से एतमाद का वोट लेने का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। वजीर आजम की लीगी कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत। कहा वजीर आला को एतमाद का वोट हर सूरत में लेना होगा। हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारियां। पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन से खुफिया राबिते तेज करने की हिदायत भी जारी। इलेक्शन कमीशन एमक्यूएम जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाएगा। मुत्तहिदा की दरख्वास्त मुलतवी किए जाने का इम्कान। कराची हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने की तैयारियां मुकम्मल। फुल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी। कराची की सियासत में हलचल। फारूक सत्तार और खालिद मकबूल ने एक दूसरे को गले लगा लिया। खालिद मकबूल ने कहा कि फारूक सत्तार के तजुर्बे से फायदा हासिल करेंगे। फारूक सत्तार बोले बहुत जुल्म और नाइंसाफी हुई। मर्दमशुमारी में हमें गिना ही नहीं गया। अपने तहत अपनी पार्टी के लेवल के तहत और उनकी भी तरफ से मैं कहूँगा जो भी हमारी इंटरेक्शन हुई है, मुझे इसमें सिंसियरिटी नज़र आती है। 15 साल से पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुकूमत है और उन्होंने सिंध का बेड़ा गर्क किया है। कराची में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल भी एमक्यूएम की कश्ती में सवार। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू के दौरान कहा पीपल्स पार्टी धांधली से कराची के मैंडेट पर कब्जा करना चाहती है। एमक्यूएम के ग्रुप्स को यकजा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तमाम ग्रुप्स में संजीदगी नजर आती है। बलोचिस्तान से मजीद सियासी शख्सियत पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गई। कराची बिलावल हाउस में सरदार फतेह मोहम्मद हुसैनी, नवाबजादा गुज़ीन मारी और सरदार जमाल रईसानी की आसिफ जरदारी से मुलाकातें। मुस्तकबिल में मिलकर चलने का ऐलान। साबिक सदर ने कहा कि बलोचिस्तान के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। मईशत डूब रही है, आइंदा हालात मजीद सख्त होंगे। हमाद अजहर कहते हैं पीटीएम के पास IMF की सख्त शराइत मानने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। वक्त पर फैसले न लेकर मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ कराची और हैदराबाद में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हुक्मरान एटम बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक हैं। फॉरेन करेंसी को पड़ लग गए हैं। रुपया कागज का टुकड़ा बन गया है। इसहाक डार कहते हैं डॉलर को 200 रुपए तक लाऊंगा। आपके केसेस खत्म हो गए, हमारी करेंसी गिर गई।
सस्ते आटे का हुसूल मिशन इम्पॉसिबल बन गया। शहरी सड़कों पर निकल आए, सांगड़ में मिट्टी की रोटियां बनाकर एहतजाज किया। जैकबाबाद में अवाम ने गले में सूखी रोटियां डाल ली। सक्कर में आटा पॉइंट पर अवाम की लूट मार। हैदराबाद में अवाम ट्रक की राह देखते रहे। नून लीग में अंदरूनी इख्तिलाफात, रहनुमाओं का मिफ्ता इस्माइल की जबाबंदी करने का मशवरा, शोकॉज नोटिस भी जारी करने का मुतालिबा। कहा मोहम्मद जुबैर को नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तर्जुमान नहीं होना चाहिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।